अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। दोस्तों, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी एनरोक की रिपोर्ट के अनुसार इस समय मुंबई में लगभग 5,15,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी 5,15,000 से अधिक घर ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये संख्या पूरे एमएमआर के अंडर कंस्ट्रक्शन स्टॉक का लगभग 75% है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुंबई में चल रहे अधिकांश रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इस फैसले से किसी न किसी रूप में प्रभावित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, साल 2026 में मुंबई महानगर क्षेत्र में लगभग 2,07,000 घरों की डिलीवरी प्रभावित है, जिनमें से करीब 1,43,000 यूनिट्स केवल बीएमसी इलाके में। यानी पूरे एमएमआर की संभावित डिलीवरी का लगभग 69% हिस्सा सिर्फ मुंबई शहर में। अगर कंस्ट्रक्शन गतिविधियां धीमी होती है तो इसका सीधा असर लाखों खरीदारों पर पड़ सकता है, जो अपने घरों के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चिंता तब बढ़ जाती है जब हम अनसॉल्ड इन्वेंट्री के आंकड़ों को देखते हैं। मुंबई में पहले से ही लगभग 1,40,000 घर ऐसे हैं जो बन चुके हैं या बिक्री के लिए मौजूद हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। पूरे एमएमआर में ये आंकड़ा करीब 1,86,000 यूनिट तक पहुंच चुके हैं। यानी एक तरफ लाखों घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, दूसरी तरफ लाखों घर पहले से ही बिना बिके पड़े। ऐसे में अगर नए प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी प्रभावित होती है तो बाजार में असंतुलन और बढ़ सकता है। बिल्डर के सामने कैश का संकट खड़ा हो सकता है, खरीदारों का भरोसा प्रभावित हो सकता है और इन्वेस्टर्स की टेंशन बढ़ सकती है। खास बात यह है कि इस संकट का असर सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। दक्षिण मुंबई, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी, अंधेरी, बोरीवली और मलंड जैसे प्रमुख माइक्रो मार्केट्स भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये वही इलाके जहां मुंबई के कुछ सबसे महंगे और सबसे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। यहाँ प्रीमियम हाउसिंग, लग्जरी टावर, कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बड़ी संख्या में चल रहे हैं। यदि इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन प्रभावित होता है तो इसका असर पूरे बाजार की भावना पर दिखाई दे सकता है।